आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज की कहानी है ठाकुर जी ने पंचायत में गवाही देकर एक ब्राह्मण की शादी करवाई। तो चलिए कहानी स्टार्ट करती हूँ। उससे पहले सभी से निवेदन है कि मेरे द्वारा बोली हुई कहानी आप लोग को पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक समय की बात है, एक वृद्ध ब्राह्मण थे। वे ब्राह्मण बहुत धनी थे। उनके 4 पुत्र और एक पुत्री थी। चारों पुत्रों का विवाह हो गया था, पुत्री का विवाह होना बाकी था। ब्राह्मण वृद्ध थे और तीर्थ यात्रा करना चाहते थे, परंतु वृद्धावस्था के कारण वे स्वयं अकेले तीर्थ यात्रा पर नहीं जा सकते थे। उनके चारों पुत्र अपने पिता का कहना नहीं मानते थे और वे सभी अपनी अपनी गृहस्थी में इतने व्यस्त थे कि उनके पास अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा पर ले जाने का समय नहीं था। एक दिन वृद्ध ब्राह्मण ने अपने गांव में रहने वाले एक गरीब ब्राह्मण पुत्र महेश से कहा, अरे भैया, तुम काम के लिए इधर उधर भटकते फिरते हो। यदि तुम मुझे तीर्थ यात्रा करा लाओ तो मैं तुम्हारे खाने पीने की व्यवस्था कर दूंगा और तुम्हें कुछ धनराशि भी दे दूंगा। महेश भगवान श्री कृष्ण का भक्त था। वह बोला, यह तो बहुत अच्छी बात है, आपके साथ मुझे भी तीर्थों के दर्शन हो जाएंगे। महेश तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए सहर्ष राजी हो गया। दोनों तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। वृद्ध ब्राह्मण जहाँ जहाँ जाना चाहते थे, महेश उन्हें उन सभी तीर्थों में ले गया। पूरे मार्ग में महेश ने उन वृद्ध ब्राह्मणों की बहुत सेवा की और हर तरह से उनका ख्याल रखा और उन्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होने दिया। यात्रा करते करते वे दोनों वृंदावन पहुँचे। वृंदावन में वृद्ध ब्राह्मण बीमार हो गए। महेश ने उनकी खूब सेवा की और उन्हें कुछ ही दिनों में स्वस्थ कर दिया। महेश की सेवा से वृद्ध ब्राह्मण का हृदय द्रवित हो गया, इसीलिए वह उसे कुछ देना चाहता था। जब वे दोनों वृंदावन में ही श्री ठाकुर के दर्शन करके आ रहे थे, तब उस वृद्ध ब्राह्मण ने महेश से कहा, बेटा, तुमने मेरी बहुत सेवा की, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ। मेरी एक पुत्री है जो बहुत सुंदर और गुणवान है। चाहता हूँ कि तुम उससे विवाह करो और मैं तुम्हें बहुत सा धन भी दूँगा। महेश बोला, बाबा, तुम यहाँ बोल तो रहे हो कि तुम अपनी पुत्री का विवाह मुझसे करोगे, लेकिन क्या तुम्हारे चारों पुत्र इस बात को मानेंगे? वृद्ध ब्राह्मण बोला, मेरे पुत्र मेरी बात क्यों नहीं मानेंगे? मैं ठाकुर जी को साक्षी करके कहता हूँ कि मैं अपनी पुत्री का विवाह तुमसे करूँगा और तुम्हें धन संपत्ति भी दूँगा। कुछ दिनों बाद वे दोनों तीर्थ की यात्रा करके घर लौटे। घर आने के बाद वृद्ध ब्राह्मण अपनी पुत्री के विवाह की बात अपने पुत्रों से कहने की हिम्मत नहीं जुटा सका। 1 महीने से अधिक समय बीत गया। उधर महेश को विवाह संबंधित कोई सूचना नहीं मिलने पर वह उन वृद्ध ब्राह्मणों के घर चला गया। घर जाकर उसने वृद्ध ब्राह्मण को उनका वचन याद दिलाया कि आपने अपनी पुत्री का विवाह मुझसे करने का वचन दिया है, तो आप अपनी पुत्री से मेरा विवाह कब करवा रहे हैं? गरीब ब्राह्मण के मुख से ऐसी बात सुनकर वृद्ध ब्राह्मण के चारों पुत्र क्रोधित हो गए। उन चारों ने मिलकर महेश की पिटाई कर दी और उसने कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी बहन से विवाह करने के बारे में सोचने की? तेरी हैसियत ही क्या है जो तू हमारी बहन से विवाह करेगा? महेश बोला, मैं जानता हूँ आपके सामने मेरी कोई हैसियत नहीं, लेकिन आप ही के पिताजी ने मुझे वचन दिया था कि वे अपनी पुत्री का विवाह मुझसे करेंगे। अपने पुत्रों का ऐसा उग्र रूप देखकर वृद्ध ब्राह्मण अपने वचनों से पलट गया और बोला, मुझे याद ही नहीं कि मैंने तुम्हें ऐसा कोई वचन दिया था। महेश बोला, आपने वृंदावन में से ठाकुर जी को साक्षी करके मुझे वचन दिया था कि आप अपनी पुत्री का विवाह मुझसे करेंगे। वृद्ध ब्राह्मण बोला, मुझे ऐसी कोई बात याद नहीं। इसके बाद ब्राह्मण ने चारों पुत्रों ने महेश को पीटकर भगा दिया। महेश को वृद्ध ब्राह्मण और उसके पुत्रों के इस व्यवहार से बहुत बुरा लगा। महेश ने सोचा कि मैंने तो वृद्ध ब्राह्मण की पुत्री से विवाह की बात नहीं की थी, उन्होंने स्वयं ही विवाह का प्रस्ताव दिया था, परंतु उन्होंने मुझसे झूठ बोला
और घर जाने पर मेरा अपमान किया। अब तो मैं अवश्य उनके पुत्र से विवाह करूँगा। ऐसा सोचकर महेश ने पंचायत बुलाई और उसने कहा कि ये वृद्ध ब्राह्मण मुझसे तीर्थ यात्रा पर अपने साथ ले गए। मैंने पूरे मार्ग में इनकी बहुत सेवा की, जिससे प्रसन्न होकर इन्होंने ठाकुर जी के सामने अपनी पुत्री का विवाह मुझसे करने का वचन दिया, परंतु अब यह अपने वचनों से मुकर रहे हैं। पंचायत के लोगों ने कहा, यदि तुम दोनों के मध्य हुई बात की कोई गवाही दे दे तो हम निश्चित ही तुम्हारा विवाह इन वृद्ध ब्राह्मण की पुत्री से करवा देंगे। महेश बोला, हम दोनों की इस बात के गवाह तो केवल ठाकुर जी ही थे। पंच बोले, यदि ठाकुर जी तुम्हारे पक्ष में गवाही दे दे तो हम तुम्हारा विवाह करवा देंगे। वह वृद्ध ब्राह्मण भी इस बात पर राजी हो गया, क्योंकि वह जानता था कि ठाकुर जी स्वयं इस बात की गवाही देने नहीं आने वाले। महेश एक सच्चे हृदय वाला व्यक्ति था। वह ठाकुर जी को मूर्ति नहीं मानता था, वह उन्हें साक्षात ठाकुर जी ही मानता था। पंचों की बात मानकर वह वृंदावन पहुंचा। जब वह वृंदावन पहुंचा तब ठाकुर जी की शयन आरती हो चुकी थी और मंदिर बंद हो चुका था। महेश ने मंदिर के बाहर से ही पूछा, सुनो ठाकुर जी, उस वृद्ध ब्राह्मण ने आपके सामने मेरे विवाह की बात की थी या नहीं की थी? महेश ने 2-4 बार आवाज़ लगाई, परंतु उसे कोई उत्तर नहीं मिला। अब उसने ज़ोर से दरवाज़ा पीटकर आवाज़ लगाई, सुनो ठाकुर जी, मैं आपको चैन से सोने नहीं दूंगा। जब तक आप जवाब नहीं देंगे तब तक मैं आपसे पूछता ही रहूँगा। मैं इतनी दूर से भूखा प्यासा पैदल चलकर आपसे जवाब लेने आया हूँ। मेरे ब्याह की बात है, आपको मेरे साथ गवाही देने चलना ही पड़ेगा। ठाकुर जी मंदिर के भीतर से बोले, मूर्ति भी कभी चलती है? महेश बोला, जब मूर्ति बोलती है तो चलेगी क्यों नहीं? ठाकुर जी फंस गए। अब ठाकुर जी को विवश होकर बाहर आना पड़ा। महेश ने देखा, बहुत सुंदर छोटे से ठाकुर जी अपने छोटे छोटे पैरों से चलकर बाहर आए और बोले, देखो महेश, अब तुम्हारे भाव के कारण तुम्हारे साथ चलने को तैयार है, लेकिन तुम्हें मार्ग में हमारे भोग की व्यवस्था करनी पड़ेगी। हम वृंदावन के ठाकुर हैं, रोज़ रबड़ी मलाई और मिठाई का भोग लगाते हैं। तुम्हें मार्ग में हमारे लिए ऐसी ही व्यवस्था करनी होगी। महेश बोला, देखो हमारे ब्याह की बात है, इसीलिए कुछ रुपया तो मैं साथ लेकर आया हूँ, इसलिए मार्ग में मैं आपके भोग की सारी व्यवस्था कर दूँगा। लेकिन आप बताओ, आप मेरे साथ कैसे चलोगे? ठाकुर जी बोले, हम तुम्हारे साथ पैदल चलेंगे, आगे आगे तुम चलना, पीछे पीछे हम चलेंगे, और मार्ग में थोड़ी देर में हमें भोग लगा देना। महेश बोला, ठाकुर जी वो सब ठीक है, लेकिन मैं आगे चलूँगा तो मुझे कैसे मालूम होगा कि आप पीछे पीछे आ रहे हैं या नहीं? ठाकुर जी बोले, तुम्हें मेरे नुखरों की ध्वनि पूरे मार्ग में सुनाई देगी, लेकिन एक बात याद रखना, यदि तुमने पीछे मुड़कर देखा तो मैं वहीं ठहर जाऊंगा और आगे नहीं जाऊंगा। यह बात तय हो गई और दोनों चल दिए। महेश मार्ग में समय समय पर ठाकुर जी को भोग लगाता हुआ आगे बढ़ रहा था और उसने अपने पीछे ठाकुर जी के नुखरों की ध्वनि भी सुनाई दे रही थी। जब महेश अपने गांव के नज़दीक पहुंचा तो उसने सोचा कि क्या ठाकुर जी मेरे पीछे आ भी रहे हैं या केवल नुखरे ही बज रहे हैं। यह सोचकर उसने पीछे मुड़कर देखा। उसने देखा ठाकुर जी उससे पीछे खड़े थे। महेश बोला, चलिए ठाकुर जी, अब गांव कुछ ही दूर रह गया है। ठाकुर जी बोले, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुम्हारी बात तय थी, अगर तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो मैं वहीं स्थिर हो जाऊंगा। अब तुमको जिसको भी बुलाना हो यहीं हमारे पास लेकर आओ, मैं यहीं गवाही दूंगा। महेश गांव में दौड़ता हुआ गया और सबको चिल्लाकर बताया, वृंदावन के ठाकुर पधारे हैं गवाही देने के लिए। यह सुनकर सारे गांव के लोग जमा हो गए। पंचायत बैठ गई। सबने ठाकुर जी के दर्शन किए। ठाकुर जी ने सबके सामने भक्त महेश के वचन की रक्षा के लिए गवाही दी कि हाँ, इस वृद्ध ब्राह्मण ने मेरे सामने अपनी पुत्री की विवाह की इस गरीब ब्राह्मण महेश से करने का वचन दिया था और इसे धन देने का भी वादा किया था। ठाकुर जी को साक्षात गवाही देते सुनकर उस वृद्ध ब्राह्मण का झूठ भी सबके सामने आ गया और वह पूरे गांव के सामने लज्जित हो गया। अब उसने अपनी गलती भी मान ली।
ठाकुर जी की गवाही पर पंचों ने महेश का विवाह उस वृद्ध ब्राह्मण की पुत्री से करवा दिया और इसके अलावा वृद्ध ब्राह्मण की संपत्ति का एक हिस्सा महेश को दिया गया। तो ये थी एक छोटी सी कहानी। आप लोग को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।